नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांत दर्द की घरेलू उपाय के बारे में। आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मैंने देखा बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं कि दांत दर्द जो होता है हमको और वो घर में कैसे हम ठीक कर पाए। इसीलिए लोग पूछते हैं कि घर में इसलिए ठीक करना है क्योंकि दांत दर्द होना बहुत से लोगों की आम बीमारी है और इसमें हर रोज़ जाके आप पेन किलर्स नहीं ले सकते और हर रोज़ जाके दांत को वहाँ से उखाड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पे लोग यही करते हैं कि थोड़ा दर्द हो रहा है फिर उसको हम कुछ दे के ठीक करके रखें ताकि वो कंटिन्यू रह पाए, क्योंकि कैविटीज़ बहुत आम बात है और हिंदुस्तान में लोग कैविटी को लेके उतना सीरियस भी नहीं है। बाहर के जगह में कैविटी को फील करना ये वगैरह ज़्यादा होता है, हिंदुस्तान में लोगों में ये चीज़ कम है। लोग बोलता है ठीक है चल जाएगा, दांत ही है कोई बात नहीं। तो आपको बताते हैं कि ये 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपके घर में मौजूद होने वाले चीज़ों से बना हुआ है और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी दांत दर्द को आप बहुत आसान तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है वो सॉल्ट वाटर रिंस जो है। आपके घर में गर्म पानी चाहिए, उसमें उबला हुआ पानी में आप थोड़ा नमक डाल दीजिए। नमक हर के घर में होता है, हर एक के घर की किचन की हिस्सा है और मानिए मेरी बात, तो ये सबसे महत्वपूर्ण और काम आने वाले चीज़ों में से एक है कि गर्म पानी में थोड़ा नमक डालिए, फिर वो मुंह के अंदर लेके कुछ देर तक वेट करें। जिस साइड में पेन है, हो सकता है कि आपकी लेफ्ट साइड में या फिर राइट, बायां दायां जो भी साइड में दर्द है वहाँ पे वो पानी को थोड़ा होल्ड करें और उसके बाद कुछ देर के बाद उसको बाहर फेंक दें। लगभग 30 सेकंड से 50 सेकंड अगर आप होल्ड कर पाए तो ठीक है। कितना गर्म करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुंह में देने के साथ साथ आपको कैसा लग रहा है। जल जाता है तो ऐसा नहीं चाहिए, आपको इतना गर्म करना है ताकि आपका मुंह भी ना जले और अंदर को रखने से आपको जो है, मगर फिर भी एक लिमिट जो जहाँ तक आप सह सकते हो उस लिमिट तक आप उस पानी को नमक के साथ रखो। नमक के साथ ये जो प्रोसेस है मुंह के अंदर रिंस करने से, इससे क्या होता है, वहाँ का जो सूजन है वो धीरे धीरे घट जाता है और सूजन घटने से जो दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक जो होता है क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग। लौंग की जो तेल होता है ये तेल बहुत काम आता है और अभी आज बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये लौंग की तेल बाहर वो जो सेल करते हैं। अभी आप जो किचन में लौंग यूज़ करते हैं ज़्यादातर केसेस में वो ड्राई आउट हो चुका होता है, उसमें तेल बचा नहीं होता है, मगर लौंग जो एग्जैक्ट तरीके से हमारे पास आता है उसके अंदर तेल होता है। तो वो तेल अलग से एक्सट्रैक्ट करके बेचते हैं। डाबर कंपनी का भी आता है, आप खरीद सकते हो। वो तेल जो है आपकी दांत की जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, नीचे ऊपर कहीं पे भी, अगर नीचे हो रहा है तो आप ड्रॉप की तरह वहाँ पे दे सकते हो। और बहुत अच्छी बात है तो आप क्या करें, कॉटन स्वाब लो। वो कॉटन स्वाब में वो तेल डालो और जिस दांत में प्रॉब्लम है, जिस जगह में प्रॉब्लम है वहाँ पे वो ऐसे अप्लाई करके रख दो कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए वो छोड़ दो और वो रब करने के बाद अब नॉर्मल काम करो। फिर उसको छोड़ने के बाद अगर हो सके तो वहाँ पे वो ऐसे जो कॉटन है वो मतलब कॉटन या दे के ऐसे बैठे रहो चुपचाप, बात मत करो या फिर कुछ चीज़ें मत करो। वहाँ पे उस 15 मिनट तक ऐसे करो, फिर वो फेंक देना। ऐसे दिन में 2-3 बार करना है। इससे क्या होता है, लौंग जो होता है क्लोव ऑयल उसमें होता है यूजिनॉल और यूजिनॉल में 2 प्रॉपर्टियाँ होता है कि नेचुरली वो एनेस्थेटिक होता है, मतलब उस जगह की जो दर्द है उसको कम करने में मदद करता है और उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, तो इन्फेक्शन होने से भी वो रोक के रखता है। क्योंकि जब भी दांत में दर्द हो रहा है उसका मतलब है कहीं पे किसी तरीके का कैविटी है। कैविटी है मतलब खाना जाएगा, खाना जाएगा मतलब बैक्टीरिया फिर से वहाँ पे आएगा और इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन अगर डीप चला जाएगा, जड़ में चला जाएगा दांत की, तब जाके प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसीलिए आप ये चीज़ स्टार्टिंग से करते रहें। जब भी आपकी दांतों की समस्या आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, आप ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर दें। तीसरी जो यहाँ पे तरीका है वो है गार्लिक, लहसुन। लहसुन की बात ये होता है कि वो लहसुन अगर आप मतलब बहुत से लोगों में प्रॉब्लम ये होता है कि लहसुन वो टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर आप लहसुन खाते हो, टॉलरेट कर सकते हो, तो लहसुन को पेस्ट बना के जिस जगह पे दर्द हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करके रखें। और लहसुन खाने की ही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पेट में चला गया कुछ प्रॉब्लम, कुछ नहीं होने वाला है। लौंग का भी जो तेल था वो भी अगर आपके ये जो सलाइवा के साथ अंदर चला जाता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन भी वहाँ पे आपके रखो और वहाँ पे 10-15 मिनट तक रखना है, फिर उसको फेंक देना है और फिर पूरी तरीके से मुंह जो है साफ़ कर लो। अब लहसुन खाने से मुंह में एक बास जैसा आ जाता है, उसको आपको अलग से डील करना है। तो ये चीज़ें, लहसुन में एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होता है उसकी पेस्ट में, तो वो दर्द कम करने में भी मदद करता है और उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, तो बैक्टीरिया के खिलाफ
लड़ने में भी वो जो लहसुन पेस्ट है वो आपको मदद करेगा। और एक चीज़ है फोर्थ वन, ये सबके घर में नहीं रहता है, ये है पिपरमेंट टी। कुछ लोगों के घर में शायद हो सकता है। अगर आप दांतों की समस्या से जूझ रहे हो तो पिपरमेंट टी घर में ज़रूर रखना। पिपरमेंट टी में क्या होता है ना, वो चाय है उसके साथ पिपरमेंट भी होता है। पिपरमेंट का काम ये होता है कि पिपरमेंट कुछ टाइम के लिए उस एरिया को नम कर देता है। नम करने का मतलब होता है फील नहीं कर पाते कि क्या है अंदर, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि जब दर्द होता है नर्व वहाँ का बहुत एक्टिव है, वो सिग्नल भेज रहा है आपके ब्रेन को कि वहाँ पे दर्द हो रहा है, पानी लगने से भी करंट जैसा फील हो रहा है। एट दैट पॉइंट अगर पिपरमेंट टी से आप वो टी पी लो और वहाँ पे वॉश कर लो उस जगह को, तो वहाँ पे वो एक नमनेस होता है, उसके चलते वहाँ का जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सूजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का जो दर्द है, फीलिंग है, वो कम हो जाता है। फीलिंग जब भी कम हो जाएगा दर्द भी कम हो जाएगा। यही चीज़ है पिपरमेंट टी की बात। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये होता है कोल्ड कंप्रेस बोलते हैं। कोल्ड कंप्रेस का मतलब होता है आपके घर में आइस होता है, बर्फ़ को क्रश करके, या फिर बर्फ़ का जो बॉल्स बनता है, या फिर बर्फ़ आप सेट करते हो फ्रिज में, उसको निकाल के उसको एक क्लॉथ कपड़े में डाल के, जिस जगह पे दर्द हो रहा है, मान लो कि मेरे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वैसे पकड़ के रहूँगा 10-15 मिनट तक, ठंड एकदम चिल्ड बर्फ़ को यहाँ पे पकड़ के रहना है। उससे क्या होता है ना, ये कोल्ड कंप्रेशन बोला जाता है। कोल्ड कंप्रेशन से किसी भी जगह का जो सूजन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे सूजन कम हो जाएगा। सूजन कम होने के साथ साथ ठंड, पहले तो ठंड लगेगा आपको, फिर धीरे धीरे ठंड जब जितना बढ़ेगा वैसे ही नर्व वहाँ का जो है वो नम हो जाएगा, मतलब उसका जो सिग्नल ब्रेन तक आ रहा था दर्द होने का वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ये भी और एक चीज़ आप कर सकते हो जिससे कि आप उस जगह के सूजन को कम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सूजन को कम करना है तो कोल्ड कंप्रेस से काम चलेगा, मगर उसके साथ साथ अगर ये देखना है कि इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए बेहतर है आप क्लोव ऑयल मतलब लौंग की तेल यूज़ करें। इसका मतलब गार्लिक जो लहसुन है वो यूज़ करें। ये दो जो है ये दोनों तरह ही काम करता है। एक तो सूजन भी घटाएगा, उसके साथ साथ इन्फेक्शन को भी रोक के रख सकता है काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कहूँगा इन्फेक्शन बिल्कुल होगा नहीं। अगर ऐसा दर्द है और बहुत दिनों से चल रहा है, अब इग्नोर मत कीजिए, आप जाइए डेंटिस्ट के पास और दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जा सकती है। दांत है, मगर लोग ये सोचते हैं कि ना दांत है कोई बात नहीं, बाहर की चीज़ है, ऐसे नहीं। दांत से भी इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर की तरफ जा सकता है, और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ताकि आप दांत को वहाँ से ऑपरेट करके काट के निकालना पड़े। इसीलिए किसी भी चीज़ को, जितना भी छोटा हो हेल्थ प्रॉब्लम, उसको पहले समझिए, डॉक्टर के पास जाइए, समझिए। अगर समझने के बाद आपको लगता है कि ठीक है मैं ये 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक रह सकता हूँ, 1 महीने तक रह सकता हूँ, 1 साल तक रह सकता हूँ छोड़ के, तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिए। मगर ये सारे के सारे घरेलू नुस्खे हैं जो आप इस्तेमाल करके देख सकते हो जब भी आपको दांत में दर्द हो रहा है। आशा करेंगे कि आपके दर्द काफ़ी हद तक कम होगा। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा कम हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दवा नहीं है जिससे कि वो सिग्नल कट होगा, पर फिर भी काफ़ी हद तक ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लौंग की तेल खास करके मैंने पर्सनली यूज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ट्राई करके देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।